So let's read the question. The question says that if b minus c, 2b minus x and b minus a are in HP, then a minus x upon 2, b minus x upon 2 and c minus x upon 2 are in. The options are AP, GP, HP and none of these. इस क्वेश्चन में b माइनस सी, 2b माइनस एक्स और b माइनस ए HP में दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है कि a माइनस एक्स अपॉन 2, b माइनस एक्स अपॉन 2 और c माइनस एक्स अपॉन 2 किस में होगा, AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा या इन तीनों में से किसी में नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए पी में होते हैं तो इसका मतलब कि 2b की वैल्यू a प्लस सी के इक्वल होती है। देन इफ ए बी सी आर इन जी पी, तो b स्क्वायर जो होता है वो ए सी के इक्वल होता है। थर्ड, इफ ए बी सी आर इन एच पी, तो इसका मतलब कि जो इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल से जो सीरीज बनेगी वो एपी में हो जाएगी और फिर आप एपी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन b माइनस सी, 2b माइनस एक्स एंड b माइनस ए, 2b माइनस एक्स एंड b माइनस ए आर इन एच पी, तो उनका रेसिप्रोकल जो है वो AP में होगा। तो इसका मतलब कि 1 अपॉन बी माइनस सी, 1 अपॉन 2b माइनस एक्स एंड 1 अपॉन b माइनस ए आर इन AP। और अगर 1 अपॉन बी माइनस सी, 1 अपॉन 2b माइनस एक्स एंड 1 अपॉन b माइनस ए AP में है, तो मिडिल टर्म को ट्वाइस करके इक्वेट कर देंगे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम से। तो इसका मतलब कि 2 अपॉन 2b माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये जगह 2b माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस सी को लिख सकते हैं b माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस c माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस b माइनस ए को लिख सकते हैं b माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस a माइनस एक्स अपॉन 2। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यही टर्म्स हमको देखने हैं कि वो एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। अब यहाँ पे मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन 2, मतलब a माइनस एक्स अपॉन 2 को हमने कैपिटल ए का नाम दे दिया, स्मॉल b माइनस एक्स अपॉन 2 को हमने कैपिटल b का नाम दे दिया और स्मॉल c माइनस एक्स अपॉन 2 को कैपिटल c का नाम दे दिया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब कि हो जाएगा 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस c प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए। हमने स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए को ट्रांसफॉर्म कर दिया कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन बी इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए। एलसीएम को बी माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो आएगा बी माइनस ए इंटू 1 इज बी माइनस ए, प्लस एलसीएम को बी माइनस ए से डिवाइड करेंगे आएगा बी माइनस सी इंटू 1 इज बी माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b माइनस ए माइनस सी को b से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू b माइनस सी इंटू बी माइनस ए। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2b स्क्वायर माइनस b इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जगह 2b स्क्वायर माइनस b इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस सी ए। जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं एक जगह और ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी माइनस बी ए और ये माइनस टाइम्स बी इंटू ए प्लस सी जब आरएचएस में जाएगा तो प्लस टाइम्स बन जाएगा तो प्लस ए बी प्लस सी बी या फिर बी सी, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल आउट। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए सी। इसका मतलब कि ए बी एंड सी आर इन जीपी, क्योंकि जीपी की यही प्रॉपर्टी होती है। और अगर ए बी सी जीपी में है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जीपी में है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए माइनस एक्स अपॉन 2, बी माइनस एक्स अपॉन 2 एंड सी माइनस एक्स अपॉन 2 आर इन जीपी। तो इसका मतलब कि ये जो तीन
टर्म्स है a माइनस एक्स अपॉन टू, बी माइनस एक्स अपॉन टू एंड सी माइनस एक्स अपॉन टू, वो जीपी में हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। So B option will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.